सब है ये। चालू चालू कर सोनिया दीदी। 6 गुणती सभी। दीदी चालू करें चैंटिंग। हाँ हाँ चालू कर दूं दीदी? हाँ हाँ। सभी आराम से बैठ जाए। 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। अपनी आंखें बंद कर दें। एक लंबी और सांस लें, लंबी और गहरी सांस लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसे जाने दें। ओम के लिए सांस लेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। अब हम सब अपनी आंखें धीरे धीरे खोल सकते हैं। जय सभी आ गए। सभी स्वागत है आपका आज के सेशन में। आप सबका आज का सेशन है चीकू, है ना? आज का टॉपिक है चीकू। पहले था होलिस्टिक। हम लोग अभी कोर्स करने रहे, मेगा कोर्स होलिस्टिक कुकिंग का। होलिस्टिक कुकिंग का कोर्स, मेगा कोर्स करने जा रहे हैं। उसके लिए हम सब हमारे शरीर में जो इम्बैलेंस होता है, हमारे अंदर 3 दोष होते हैं। तो हमारी जो प्रकृति है वो बाई बर्थ रहती है, तो उसे उसके थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होने से हमारी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम आते हैं, तो हम कैसे इजी वे में उसे अपने आप ही बैलेंस कर सकते हैं, ये सब हम सिखाते हैं इसमें कुकिंग कोर्स में, आयुर्वेदा कुकिंग कोर्स में। और कम घी, कम तेल, कम मिर्च मसालों में कैसे हेल्दी और टेस्टी फूड बनाएं, खाना बनाएं। और बच्चे भी, आजकल के बच्चे जो नहीं खाते हैं सब्जियां, बहुत सारे बच्चे नहीं खाते वेजिटेबल्स, तो उनको दूसरे रूप में कन्वर्ट करके कैसे बच्चों को खिलाएं, वो भी सब बताते हैं इस कोर्स में। और भी बहुत सारी ढेर सारी जानकारियां हैं। आप और आज का टॉपिक है चीकू। चीकू वैसे तो है एकदम छोटा सा ही फल देखने में, पर ये कितने गुणों से भरा है, उसमें कितने बेनिफिट्स हैं चीकू खाने से। इसको अब आगे विस्तार में हमें सोनिया दीदी बताएंगी इसके बारे में। आइए दीदी। हाँ, तो अभी देखेंगे। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? यस दीदी, आ रही है। हाँ।
हाँ, तो आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। सर्दी का मौसम है और हमारे मार्केट में बहुत सारे चिक्कू अवेलेबल हैं। घर ठंडी की सीजन आती है ना, तो मीठे मीठे फ्रूट्स बहुत मिलते हैं हमारे। केला है, पपैया है, चिक्कू है। तो मैं भी वही टॉपिक चुनती हूँ जो मुझे दिखता है ना, वो हिसाब से। तो चिक्कू है ना, उसके क्या क्या गुण है। सब लोग चिक्कू खाते हैं ना। बहुत सुंदर फ्रूट है, मीठा है। हाँ, और सभी लोग खा सकते हैं इसको। नहीं तो कोई फ्रूट खट्टे होते हैं, फिर हमें पसंद नहीं होते हैं, फिर उसको खाते फिर हमारे दांत खट्टे हो जाते हैं। पर खट्टे फ्रूट भी खाने हैं। एक बार हम सिट्रस फ्रूट के बारे में भी बताएंगे सेशन। तो हर किसी का अलग अलग क्वालिटी है। तो भी लतिका जी, आप अपने को म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ, जिसके हाँ, थैंक यू। हाँ, तो चिक्कू के फायदे देखेंगे। चिक्कू है ना, वो एक स्वीट फ्रूट है और उसको हम बड़े प्यार से खाते हैं। सुमन जी, आप भी म्यूट कर लीजिए। ये ना कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन। हम फ्रूट्स क्यों खाते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारा फाइबर, विटामिन, मिनरल्स सब कुछ होता है। पर आजकल ना हम ध्यान नहीं देते हैं हेल्थ की तरफ, फिर अलग अलग चीजें खाते रहते हैं, फिर गलत गलत चीजें मिक्स करते रहते हैं। फिर क्या होता है, हमें प्रॉब्लम होती है। जो हम खाते हैं वही हम बनते हैं। एक मिनट। हाँ, हाँ, अभी हो गया ना? हाँ, क्या है, डिस्टरबेंस होती है ना, तो सुनना ही नहीं देता है फिर। ओके, तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है चिक्कू। क्यों? क्योंकि इसमें ना डाइटरी फाइबर है। और ये पेट को साफ करने में मदद करता है। हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। हाँ, और ये स्वीट फ्रूट है, तो इसको खाने से ना हमारा पेट भी भरा रहता है। जल्दी पेट भर जाता है और फिर काफी समय तक फाइबर होने की वजह से हमें वो पेट भरा लगता है और हम अच्छे से अपने काम भी कर सकते हैं। और फ्रूट्स को कब खाना चाहिए और कौन से लोगों को कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है आयुर्वेदा के अनुसार। अगर पित्त वाले ज्यादा खट्टे फ्रूट खाएंगे तो फिर उनका पित्त बढ़ेगा। कफ वाले ज्यादा मीठे फ्रूट्स खाएंगे तो उनका कफ निरंतर बढ़ता रहेगा। तो हमें कैसे खाना है, वो एक सुंदर टॉपिक है जिसका नाम है फूड फॉर दोषा। दोषा के अनुसार अपना खाना हम कैसे मैनिपुलेट करें। नहीं तो क्या होता है, हमें नॉलेज नहीं होता है, फिर हम कौन से भी मसालों के साथ कुछ भी गलत गलत चीजें बनाती रहते हैं, फिर वो रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो जाता है। फिर ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन हमारे सिस्टम को बिगाड़ता है। जैसे एक दही है, दही को हमें कब खाना है, कब नहीं खाना है, कौन से सीजन में खाना है, कौन से लोगों को खाना है, इसका हमें नॉलेज नहीं होता है। हम खाते, सपोज कैल्शियम खाना है तो फिर हम दूध भी लेते हैं, दही भी खाते हैं, पनीर भी खाते हैं, फिर हमें मोटापा होता रहता है। तो कितनी क्वांटिटी और
कैसे लेना है ताकि हमारी कैलोरीज भी ना बढ़े और हमें वो जिसके लिए हम खा रहे हैं विटामिन मिनरल्स के लिए वो भी हमारा शरीर में पूर्ति हो। तो पौष्टिकता क्या है, पौष्टिक चीजें कौन सी है और पौष्टिक खाना हम कैसे बनाएं ताकि उसमें पूरा न्यूट्रिशियस वैल्यू रहे, पूरा पूरा हमें टेस्ट मिले, हेल्थ मिले और दिखने में भी सुंदर हो, टेस्टी हो। जनरली हम फ्रूट तो ऐसे ही खाते हैं नेचुरल टेस्ट के साथ, उनमें नेचुरल टेस्ट होती है, कुछ मीठे होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ फीके होते हैं स्वाद में, कुछ एस्ट्रिंजेंट होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं। और हमें सब टाइप के चीजें हमें मिलती है हमारे नेचर से। तो ये जो 6 टेस्ट मैंने बताई ना, उनका भी क्या इम्पोर्टेंस है और वो कैसे हमारे दोषों को ठीक करने में हमारे शरीर की मदद करते हैं। क्योंकि और कौन से सीजन में ये टेस्ट बढ़ते हैं, कौन से में कम होते हैं, मतलब उसके अनुसार जो दोषास हैं वो बढ़ते हैं, कम होते हैं। जैसे ये विंटर की सीजन आई तो सब लोगों को अचानक से फीवर, खांसी, बुखार होने लगा, तो हम नेचुरल विदाउट मेडिसिन खाने के माध्यम से वायरल को भी कैसे भगाएं, इसका भी सुंदर टॉपिक है, इसका नाम है डाइट फॉर रिकवरी। तो ये होलिस्टिक कुकिंग कोर्स 11-12-13 फरवरी को होने जा रहा है, 2 बैचेस में है, 3 से 5 और 7 से 9। तो जरूर जरूर आप इसका फायदा उठाएं। हमें लिंक 1-2 दिन में मिल जाएगी, हम आपको शेयर कर देंगे। और आंवला की सुपारी का भी मैं शेयर कर दूंगी, थोड़ा बिजी होने की वजह से मुझे याद है, मैं जरूर करूंगी। ठीक है, अभी चिक्कू को वापस हम पकड़ते हैं। तो चिक्कू है ना, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है और स्किन और हमारे बालों के लिए अच्छा है। जिस स्किन हमारी ग्लो करती है अगर हम चिक्कू खाते हैं तो, और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हड्डियों को मजबूत करता है। क्योंकि हड्डियां क्यों दुखती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में अगर वात इम्बैलेंस होता है तो हड्डियां दुखने लगती हैं। तो वात को बैलेंस करने के लिए अगर हम वो डाइट फॉलो करें, आहार विहार और विचार, फिर हमारा जीवन सुंदर हो जाता है। और मुद्राएं, मुद्राएं कौन सी करें ताकि हम अपने दोषों को बैलेंस कर सकें। सपोज वात है, कौन सा वात बैलेंस है। हाँ, वात के भी अलग अलग प्रकार हैं, तो मुद्राओं का ज्ञान भी ये कोर्स में बताया जाता है। ठीक है, हाँ, और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है इसमें, चिक्कू में। पर हमें कैसे खाना है, इसको कब खाना है, हाँ, नहीं तो हम सेशन में बताते हैं, फिर लोग वही वही चीज खाते रहते हैं। सपोज सेशन में आया, जिनकी हड्डियां कमजोर हुई और वात के कारण उनका दुख रहा है, तो वो चिक्कू ही चिक्कू खाते रहेंगे। फिर ऐसे होता है, फिर उनका कफ बढ़ जाता है, मोटे हो जाते हैं। तो हमें ना बैलेंस में सब कोई चीज खानी है, अति नहीं करनी है, अति की कोई गति नहीं होती। हाँ, और चिक्कू को हम रात को नहीं खाएंगे, अवॉइड करेंगे रात को। और दूसरा है, अगर हम रोज चिक्कू खाते हैं तो हम 2 चिक्कू खा सकते हैं डेली। ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं खाना है, 2 चिक्कू हम खा सकते हैं डेली। और इसमें क्या क्या चीजें हैं वो देखेंगे। ये स्टोर हाउस है विटामिन ई, विटामिन ए और सी का, और इसमें एस्कॉर्बिक एसिड भरपूर मात्रा में है। तो जिनकी
स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियां आ जाती हैं, फिर हम बूढ़े दिखते हैं, तो ये रिंकल्स ठीक होते हैं चीकू खाने से। और हम क्या करते हैं, फिर चिक्कू पसंद नहीं होता है, फिर शेक बना के पीते हैं उसका। नहीं होता है ना ऐसे, चिक्कू पसंद नहीं है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, फिर हम उसका शेक बनाते हैं, चलो चिक्कू तो पेट में चला जाएगा। तो शेक भी क्या बराबर है आयुर्वेदा के अनुसार? अगर ये जानना है ना तो आप कोर्स जरूर करना। और दूसरा, कोई कोई लोग फिर हलवा बना के खाते हैं चिक्कू का। तो फ्रूट्स को भी कुक करना है या नहीं करना है, ये भी हम कोर्स में सीखेंगे, ठीक है ना। कुछ कुछ चीजें ऐसे, फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम कुक कर सकते हैं। ये भी रहस्य जानना है ना तो जरूर कोर्स करना। क्यों कह रही हूँ मैं ये, आप कहेंगे कि रीजन नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ना एक दूसरे से कनेक्टेड है चीजें। सपोज हम चावल बना रहे हैं, उसमें पानी डाला, चावल डाले, जो भी मसाले डालने हैं मसाले डाले, फिर अगर हम नमक डालना भूल गए तो क्या वो स्वाद आएगा क्या? हम उसमें घी डालना भूल गए, क्या स्वाद आएगा क्या? ऐसे ही है। अगर हम किसी चीज का प्रॉपर ज्ञान लेते हैं ना, तब वो हम समझ पाते हैं अच्छे से। कहते हैं चीकू के। तो जो लोग फ्रूट बिल्कुल भी नहीं खाते हैं ना, वो तो शुरू कर दो। और अभी सीजन भी है। और अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं ना, तो पहले आप खाना शुरू करें, नहीं तो ना हमें फोन आते हैं कि हमारे बच्चे नहीं खाते हैं, हम क्या करें। आप उनके सामने अगर वेफर का पैकेट खाओगे और उनको बोलोगे कि चिक्कू खा, गुस्सा करोगे, तो कुछ बात नहीं बनेगी। हम क्या करेंगे, हम खुद खाएंगे आराम से बैठ के, और फिर उनको ऑफर करेंगे तो वो जरूर खाएंगे। मैंने ऐसे ही किया था, मैं तो खाती रहती हूँ, फिर मैं ना क्या करती हूँ, अपने बच्चों के सामने खाती हूँ। मेरा छोटा पोता है 2.5 साल का, उसके सामने मैं ना शाम को 4-5 बजे के बीच में ना कुछ भी फ्रूट खाती हूँ, फिर वो मेरे सामने आता है, मुझे भी खिलाओ ना, तो वो खाता है फिर। और फिर वो उसको वो ही टाइम पे आके मुझे बोलता है, मुझे जूस निकाल के दो ना, मुझे रेड वाला जूस निकाल के दो, मुझे ऑरेंज वाला जूस निकाल के दो। तो बच्चों को हम ही अच्छी आदतें डालेंगे। तो इसीलिए हम आपको बार बार इंट्रो सेशन के माध्यम से गाइड कर रहे हैं कि आप शुरुआत करते हैं ना अच्छी चीजों की, तो घर का वातावरण चेंज हो जाता है। और ये सत्य है, जब भी हम खुद हेल्दी हेल्दी चीजें खाना शुरू करते हैं ना, तो हमारे सभी चीजों में परिवर्तन देखकर हमारे जो सराउंडिंग है ना, वो भी वो हैबिट्स अपनाना शुरू करते हैं। तो ये जो कोर्स है ना, सिर्फ चिक्कू तक सीमित नहीं है, वो आगे भी जाता है। हमारे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, हमारी जो जर्नी है, सबको सबके साथ मिलके चलते हैं, हेल्थ की तरफ चलते हैं। हाँ ठीक है ना। तो किसी के कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और शाम को 8 बजे जया दीदी सेशन लेने वाली हैं। जया माने स्लीप वेल। हमें माना कैसे हमारी नींद होनी चाहिए और कब सोना चाहिए, कब उठना, वो उनके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जो सोने का
कनेक्शन है वो भी हमारे दोषा से है। देखो कभी हम कम सोते हैं तो फिर दूसरे दिन हमारा दिमाग काम नहीं करता है। तो अभी वो क्या बताने वाले हैं मैं भी आपके साथ पहली बार सुनूंगी, तो जरूर जरूर वो भी सेशन ज्वाइन करिएगा। हाँ, हम मैसेज आपको डाल देंगे। काफी सारे ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड हो चुका है, अभी बाकी करना बाकी है, तो वो भी जरूर अटेंड करिएगा। और हाँ, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू ईट चिक्कू? हम ना अगर प्रकृति के हिसाब से होता है ये, अगर आपकी प्रकृति कौन सी है, हाँ, एम्प्टी स्टमक खा सकते हैं। आपकी प्रकृति कौन सी है वो हिसाब से होता है। अगर आप पित्त और वात प्रकृति वाले हैं तो आप स्वीट फ्रूट से स्टार्ट कर सकते हो अपना दिन। हाँ? अगर आप कफ प्रकृति वाले हैं तो आप कड़वी चीज से भी स्टार्ट कर सकते हो अपना दिन। तो वो वही तो ना, ये कोर्स में हम सब लिखाते हैं और दूसरा रेसिपीज भी बताते हैं कि कौन सी रेसिपीज हम बना सकते हैं ताकि हमारा पेट भी भर जाए और हमारा मन भी मस्त हो। क्योंकि हम शरीर मन दोनों से खाते हैं ना, है ना? कुछ पसंद नहीं होता है तो लगता है नहीं खाएं, हाँ, है ना? पर हम हेल्दी चीजों की को भी कैसे पसंदीदा बनाएं ताकि जो ना खाने वाला हो ना वो भी उसके भी मुंह में पानी आ जाए, है ना? मजे की बात। तो रेसिपीज भी आपको अनगिनत मिल जाती है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। क्योंकि एक चीज है, एक आटा है उससे पूड़ी भी बनती है, चपाती भी बनती है, पराठा भी बनता है, थाल पीठ भी बनता है, कोकी भी बनती है, चिल्ला भी बनता है, थेपला भी बनता है। आटा वही है पर हम इतनी सारी वेरिएशंस बना सकते हैं। ठीक है ना? तो हेल्दी हम चीजें कैसे बनाएं, और किचन से ही हमें सब कुछ खाना है, बनाना है। चना दाल से क्या बनाना है? चना दाल से हाँ, दालों का भी है। दाल कौन से दोषास के लिए खानी है? नहीं तो हम खाते रहते हैं बरसों से, फिर हमें एसिडिटी के प्रॉब्लम होते हैं, फिर हम सोचते हैं हमने तो कुछ नहीं खाया। तो एक दाल भी कब खानी है कब नहीं खानी है, कौन से लोगों को खानी है कौन से लोगों को अवॉइड करनी है, ठीक है? और अपने जैसे अभी कोरोना आया, फिर हम डर गए, अपना इम्यून सिस्टम डाउन हो गया किस कौन कौन से लोगों का। तो इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए हम कुछ चीजें अगर डेली रूटीन में खाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। समय का भी इम्पोर्टेंस है। हाँ, तभी तो जया दीदी सेशन लेंगे ना, स्लीप वेल, कौन से समय पे हमें अच्छी नींद आती है, ठीक है? तो आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी के कुछ सवाल नहीं है, अच्छी बात है। सब लोगों को समझ में आया लगता है सेशन। आप अपने अपना कीमती समय देकर दिन के समय में, हाँ, जब हम नींद लेते हैं, हमें सुना इसके लिए हम आपके आभारी हैं। कल फिर मिलते हैं कोई
टॉपिक के साथ। पहले 3 महीने में प्रेग्नेंट लेडी को कैसे अपनी केयर करनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे। रश्मि जी, आपने कोर्स किया है? नहीं किया मैंने ये वाला नहीं नहीं किया है। आप पहली बार आए हैं क्या? नहीं, मैंने सुना बहुत है क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग से बहुत समय से जुड़े हुए हैं। हमारे कई फ्रेंड्स ने भी किया हुआ है, तो आप पहली क्यों बार। पीछे रह गए? वैसे ही ज्यादा सलाद वलाद ही खा के रहती हूँ मैं। हाँ, कच्चा भी अगर हम ज्यादा खाते हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। जी तो सही नॉलेज के साथ खाएंगे तो सही है। आप कहाँ से हो? जी, मैं जबलपुर से हूँ। ओके ओके। जबलपुर हाँ, जी ये टाइम ज्वाइन करिए, जी समय है हमारे पास अभी। जी। आप रोज आइए, इंट्रो सेशन सुनिए और दूसरे लोगों को भी बताइए तो उनका भी फायदा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग से हो आप? जी ओके ओके, गुड गुड। सुदर्शन क्रिया सीखी है आपने? जी जी। ठीक है, गुड। लतिका जी, आप भी 1-2 दिन से आ रहे हैं, है ना? कैसे लगता है आपको? अच्छा लगा मुझे। हाँ, आप कहाँ से हो? दुलिया 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 से हूँ मैं, दुलिया में रहती ओ, हूँ। ओके ओके। हाँ, किसने बताया आपको? ये मेरी सिस्टर है ना, बॉम्बे वाली, अंबरनाथ में रहती है, उसने बताया मुझे। नाम क्या है उनका? तेजस्विनी कल्याणकर। अंबरनाथ में रहते हैं? हाँ, अंबरनाथ। अच्छा, हाँ। क्यों गंगानगर में, क्यों गंगानगर। तेजस्विनी। हाँ, तेजस्विनी कल्याणकर। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, वो मेरे पास में ही है शिव गंगानगर। तो उन्होंने हाँ कोर्स हाँ किया है क्या? हाँ हाँ, उसने किया है। क्या है उनका अलग नाम भी है क्या दूसरा? नहीं, एक ही नाम है, तेजस्विनी कल्याणकर। ठीक है, ओके। ठीक है, आप ज्वाइन कर रहे हो? आपने क्या सोचा है? कर रही है ज्वाइन। करोगे ज्वाइन? हाँ। ठीक है, ओके। अच्छा लगता है नहीं? हम लोग अगर खोलते हैं ना वीडियो तो मन होता है ना बात करने का। आमने सामने कुछ सवाल जवाब हो जाते हैं। नहीं तो ठीक है, चलो हम मिलते हैं शाम को 8 बजे फिर से। तब तक के लिए जल्दी आराम करिए, अपनी एक्टिविटी जो भी काम है, फिर खाना बना के खा के फिर 8 बजे जुड़िए। ठीक है, मिलते हैं। जय गुरुदेव, बाय।